चलिए बात करते हैं चाइना की। क्या अब चीन सुधरेगा? भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जिसमें सीमा पर तनाव कम करने को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। दोनों देशों के सैनिकों में पीछे हटने को लेकर भी चर्चा हुई। भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि उसे अपने जवानों को पीछे लेकर जाना ही होगा। रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच गहराते तनाव को देखते हुए दोनों ही देशों में बातचीत का दौर चल रहा है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक बार फिर कमांडर स्तर की बैठक हुई। ये बैठक करीब 11 घंटे तक चली। एलएसी के पास चुशुल में इस बैठक में भारत की तरफ से 14वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह, तो चीन की तरफ से तिब्बत सैन्य जिले के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन शामिल हुए। इन सैन्य अधिकारियों के बीच ये तीसरे दौर की बैठक हुई। इस बैठक में सेनाओं के पीछे हटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक में भारत ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के क्षेत्र से चीन को तत्काल पीछे हटने को कह दिया है। सूत्रों का कहना है कि भारत की तरफ से गलवान घाटी और अन्य क्षेत्रों के साथ साथ पैंगोंग में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाकों से चीनी सेना को तत्काल पीछे हटने को कहा गया है। भारतीय पक्ष ने सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच में समझौते के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। भारत ने चीन को दो टूक कह दिया कि उसे 22 जून को तय हुए प्लान के हिसाब से अपने जवानों को पीछे लेकर जाना ही होगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच लद्दाख के एलएसी पर करीब 2 महीने से टकराव के हालात बने हुए हैं। 6 जून को दोनों सेनाओं के बीच पीछे हटने पर सहमति भी बनी थी, लेकिन चीन ने धोखेबाजी की और पीछे नहीं हटा। इसी के चलते 15 जून को दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसके बाद दोनों देश के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत भी हुई थी और 22 जून को सैन्य कमांडरों ने भी मैराथन बैठक की थी। हर बार सहमति बनती है, लेकिन चीन पीछे नहीं हटता। दोनों सेनाओं के बीच शुरू हुए तनाव के बाद कोर कमांडर स्तर की ये तीसरी वार्ता है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीनी पक्ष को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन चीन इसकी जानकारी सार्वजनिक करने को तैयार नहीं। तभी से सरहद पर तनातनी बनी हुई है और केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों को 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी के पास चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की छूट दे रखी है। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में बयान जारी कर कहा था कि तनाव के लिए चीन जिम्मेदार है, जिसने मई की शुरुआत में ही सभी आपसी सहमतियों को ताक पर रखकर भारी संख्या में सैनिकों को एलएसी के पास तैनात किया। भारत ने तनाव कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी रखा हुआ है, तो चीन की पैंतरेबाजी जारी है। दोनों देशों के बीच हुई वार्ता में चीन बातें तो मान लेता है, लेकिन जमीनी स्तर पर धोखेबाज चीन वैसा कुछ नहीं करता। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।